कई बार बड़े हाईवे पर नाका वाका लगवाना हो तो पहले पुलिस को बता देते हैं कि सर गाड़ी भागी, आप नाका लगा दो, हम पीछे से आ रहे हैं, ऐसा भी पहले हम बता भी देते हैं। As far back as I can remember, I always wanted to see how much belief could twist a man. दोनों जल्दी खिंचा गाड़ी गई मेरे के साथ है। कौन सी? अरे जल्दी आ। रॉन्ग साइड आ जाऊं मैं? अभी ऊपर आ जाओ, गाड़ी आ गई, मिल गई है। In India, men patrol highways in the dead of night, searching for cows. They believe they are defending tradition, but in reality, they are part of a much stranger story. India has recently witnessed a sharp rise in cow vigilante violence, revealing escalating tensions between different religious groups. मोदी ने जब अनाउंसमेंट किया था ना कि हर खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा जी, तो वहाँ से एग्जिट का वीजा लगवा के इंडिया आ गया। जब से इंडिया आया हूँ बैंक से बर्बाद कर दिया उसने। शनिवार संडे गौ सेवा करते हैं। बाकी तो टीम काफ़ी बड़ी है, अब तो बच्चे बहुत हो गए, परदेश सच्चे हरियाणा का पता मेरे तक। बाकी जो नया अभी युवा जो जग रहा है उनको शौक है, लेकिन वो थोड़ी बदतमीजी कर देते हैं तो संभाल के रखने पड़ते हैं। नए नए जो बच्चे नए खून है, हमको एक्सपीरियंस हो गया हमें तो। अभी हम किसी तस्कर को पकड़ते हैं तो हम उसको पकड़ के पुलिस को दे देंगे, लेकिन जो नए नए वाला को लात मार देता है, घुसा मार देता है, वो इमोशन में। I was able to infiltrate a local cow vigilante gang by posing as an animal rights activist from Australia. हमारे देश के लोगों को देख के जागरूकता होगी कि ऑस्ट्रेलिया में गौ माता को ऐसे मतलब सम्मान नहीं मिलता है, कि हमारे देश में सम्मान नहीं है। देखो बाहर देशों में गौ माता के लिए कितनी प्रेरणा है। I arrived at their headquarters to meet their leader, known only as Sonu. He is the president of the Gau Raksha Dal, a right-wing Hindu organization whose mission is to protect cows in the area. Sonu was arrested in March of this year for a violent clash with beef traders. He was released the next day and paraded through the streets by his adoring fans. ताकि बचपन से हमें हमारे माँ बाप ने बताया गाय पूजनीय है। अब हम बड़े हुए और हमने देखा कि गौवंश की हमारे देश में हत्या हो रही है, मारा जा रहा है, उठा उठा कर रोडों से लेके जा रहे हैं और काटा जा रहा है। उसी गाय को जिसको हम पूजते हैं, जिसका दूध इतना अच्छा है, जिसके गोमूत्र में, गोबर में, हर चीज़ में दवा है, हाथ फेरने से जो बीपी ख़त्म कर देती है। And how are you viewed within the community? कोई गुंडा बोलता है, कोई अच्छा भी बोलता है, हर तरह का इंसान होता है समाज में और हर तरह की सोच है हर इंसान की, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। देखिए, हम जब कहीं जाते हैं हमको बुलाया जाता है, कई प्रोग्राम होते हैं, सम्मानित भी किया है हमें काफ़ी लोगों ने। हमारे पलवल में नहीं है, हमारे पलवल से 100, 200, 500 किलोमीटर तक भी लोगों ने हमको बुला करके सम्मानित किया है। तो वहाँ जब देखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है हमारा। And what do you think of people who sell and eat beef? इनके बारे में सोच ये है हमारी कि ये एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। हमारे कृष्ण भगवान हुए, राम जी हुए, कृष्ण भगवान के टाइम पे भी राक्षस आते थे और वो जो गौवंशों को चराते थे, तो वहाँ पे वो भी गायों के संग अत्याचार करते थे, उनको खा जाते थे, ले जाते थे उठा करके। तो हमारी सोच में तो जो ये गौवंश के साथ अत्याचार कर रहे हैं वो राक्षस ही हैं, आज के राक्षस है, इस युग के। We headed down to the street to see one of the trucks that the gang uses for nighttime patrols.
Sonu. Name Sonu. That's Team Sonu. Yeah. So your team is named Yes, after team. him. Alright. But what's this for in case? ये पत्थर as गिड़ as तस्कर boom beer bottles cards as cover शीशा. Yeah. And you've got spotlights. Yes. Okay. Boom. टक्कर मारने के लिए होता है। Yeah. बस यही हथियार होता है हमारे पास, एक गाड़ी काबू करने वाला। गाड़ी चलती है ना जो भागती है जिसमें गाय यही हथियार है हमारे पास, और कोई हथियार नहीं होता, यही है बस। टायर पंचर करते हैं उनके जो गाय लेके जाते और ये वाइजर ट्रांसलेट कर देंगे अपने आप। So you put this under the truck. साथ में गाड़ी होती है 6, 7, 8 जो आ जाते हैं जिस एरिया में जाते हैं उस एरिया से बुला लेते हैं। Does it usually get violent? वायलेंस बोले तो फायरिंग। नहीं मतलब कि हाथापाई हो जाती है। हाँ हाथापाई हो जाती है, बूम हो जाती And you fire guns as well? नो गन्स ओनली दिस। Just this? यस। This was the moment when I really started to doubt whether this was a good idea. गौ माता के बारे में क्या लगता है आपको? मुझको गौ माता एक बहुत अच्छी वो है, माता है, हमें उसको पूजना चाहिए, ना कि कुछ किसी को काटना चाहिए। उसको जो काटते हैं उनको भाई हमारे सोनू भाई पकड़ते हैं, और उसके बाद हम कुछ नहीं जानते। आपको क्या लगता है सोनू भाई के बारे में? सोनू भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, बस। और आप जब बड़े होगे तब आपको गोरक्षक बनना है? क्या करोगे आप गोरक्षक बन के? जो गौ माता को काटते हैं उनको सजा देंगे। कैसे सजा दोगे? फांसी पे। फांसी पे चढ़ा दोगे? A Muslim man then walked past the gang and joked about killing cows, escalating tensions before our own eyes. 50 गाय काट चुका है। 50 गाय के 50 गाय कह रहा हूँ 50 किलो। मोदी हमारा लड्डू काट ले। ना ऐसे ही भाई, वो इस टाइम सुनो, वो राज वही भी इस टाइम वो राजा है, हम तो पब्लिक है। वो गाय काट देगा ना, हम तो 100 काट रहे हैं, 50 कह रहे हैं, 100 काट रहे हैं। 100 गाय काट देगा, ये कह रहा हूँ भाई सोनू। बात की रहे मैं तुम यहाँ न्यूज़ में तुम इन चीज़ों में अब बोल सारे रहे अपने ही बैठे हैं। हो। ये तो अपने नो है, ये तो इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है। अब हमें क्या पता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा चीज़ तो तुम अधिकतर मुंह पे कैमरा रखा तुम इन बात में करे जा रहे हो। अरे ठीक है, हंसी मजाक की बात है, बात में करे या मतलब क्या हमारे लोग को हंसी मजाक करने को, अरे या वैसे मतलब इन हंसी मजाक को तो भाई भैया बाहर से आए, ठीक है, वो अपने कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, इसको क्या मतलब पड़ रहा बीच में पड़ी लकड़ी नहीं को। क्या ख्याल थे? ख्याल वही है इनके जो रहे कटी पेंसिल इनके, ये ख्याल है इनके, तो ये बदलेंगे थोड़े नहीं, मतलब इनका तो खानदानी पेश आए करने का, वही चीज़ बोल रहा, करनी पड़ी तो कर देंगे, करके देख ले। पर तू 50 की बात कर रहा है, हाँ एक करके दिखा दे। मैंने अभी क्या बोला था आपको, ये जो मुसलमान ये समझने वाले कितने समझा लो इनको, अगर कानून सख्त हो जाएगा तो अपने आप रुक जाएंगे, बस वही बात है, सबके मन में वही बात है। मैं इन चीज़ें प्रशासन ने ढील दे रखी है, समझने तो ये है नहीं, कर दोगे इनकी काहे मचाल भाई, ये कुछ कर देंगे, ये समझने है नहीं, निकाल सके। अब तो बोल रहे जितना भाई भाई करेंगे ना, ये उतना चोटी काटेंगे हमारी, इनसे दूर रहो जितना हो सकता, बस यही है। My first impression of a guy like Sonu was he's not your typical mobster. He doesn't impose himself on you. Then again, he doesn't need to. His real power is in how casual he is. People just swarm around him and he ensnares them in his orbit. You don't forget a guy like Sonu once you've met him, and he's just one of many. But in order to understand Sonu and the guys like him, you first have to understand the sanctity of the cow. तुमने मुझे बचाने के लिए गिराया था ना? तुम कितना ध्यान रखती हो मेरा, कितना प्यार करती हो मुझसे। होना ही चाहिए, मैं भी तो तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। The story goes that gods and demons once joined forces to churn a cosmic ocean in search of the nectar of immortality. As they churned, not only nectar, but many wonders rose from the depths, such as the celestial nymphs, the moon god, three-headed elephants,
the goddess of wealth, among them Kametanu, the primordial cow of plenty, said to provide without end and to carry 33 million deities within her body. From her all earthly cows were believed to descend. She's the most sacred animal to the Hindus, a symbol of purity and plenty. It's easy to see why strong feelings gather around her. This sight has never hurt anyone's religious pride. Many Hindus themselves abandon their cows like this, yet religious sentiments flare up and unrest follows for very different reasons, as they did in the communal disturbances of 1714. The Holy Riot of 1714 in Gujarat was in part cow-related. It began when a Hindu man insisted on burning the holy bonfire near some Muslim houses. Muslims retaliated by killing a cow outside his home. On this, the Hindus killed the Muslim butcher's son. The cycle of attacks quickly grew into a full communal clash, with days of rioting, leaving homes and markets destroyed and many dead. The cycle repeated in the years that followed. You see, cow-related violence isn't new. It never only belonged to the Modi era, as some would have you believe. The violence and disharmony was always there. But since 2015, with the rise of Modi, this violence has taken a new form. In one of the cases, in 2017, a 16-year-old boy was stabbed and thrown off a train after being accused by a mob of carrying beef. In 2023, 2 men were abducted from Rajasthan by alleged cow vigilantes on the accusation of cow smuggling, and their charred bodies were found in a burnt vehicle in Bhiwani, Haryana. In 2016, Gujarat vigilantes stripped 4 Dalit men, tied them to a car, and beat them with belts. They attack Muslims because of their food and trade, Dalits because their caste is linked to leather and carcasses. One of my cousin, Mr. Yusuf from Bhodpur village, was beaten by these Bajrang Dal goons till death. Actually, they beat him very badly, and during treatment in Safdarjung Hospital, Delhi, he was brought declared dead by doctors on 26th of Jan, and he was beaten by them on 24th of Jan. Were the people that beat him connected to Team Sonu, based out of Palwal? Yeah, actually, as we came to know from some of the people from that area, I think the member, those who beat him, they were from the Team Sonu. They were caught by them and they brought him to Bhiwani and they burned them alive inside a vehicle. If I share my personal experiences, they are protected by police. This type of people are protected by police. In some of the cases, it has been noticed that police is also come with them to catch the people. मेरे कुछ गांव के मुखबरों ने मेरे साथ यहीं से लोकेशन लगा के बादशाहपुर तक लोकेशन दी मेरे गांव के मुखबरों ने, तो वहाँ मेरे को घेर लिया 100 बजरंग दल वालों ने। कम से कम 100 बजरंग दल वाले थे। मैंने गाड़ी वहाँ से जैसे तैसे करके भगा दिया। तो फिर वो मेरे साथ वहाँ से और जामा मस्जिद गुड़गांव तक, तो वो मेरे को घेरते रहे, गाली देते रहे, मुल्ले पुल्ले 100, उसने कुल मिला के बहुत गाली गुप्तार दिए। फिर उसके गाड़ी की शीशा तोड़ के फिर इसके हाथ तोड़े, पाम तोड़े, ये पासू तोड़ी हैं, 9 हथौड़े टैंट में मारे हैं, ये मार मूर के ख़त्म करके हैं, और फिर इसको शमशान घाट में जलाने के लिए ले गए। और आप इसकी अभी वीडियो निकाल लो और वीडियो देखना, आपको देखा नहीं जाएगा वीडियो किस तरतीब से मार, इस तरतीब से मार रहे हैं कि जैसे एक जानवर को भी। इनके मुँह से लग रहा है, यानी कि इंसान को ये ख़त्म करते हैं और इनका कुछ नहीं होगा। ये
I met local butchers who have had their multi-generational shops closed and their own lives threatened with violence. 4-5 आदमी जबरदस्ती आते, दादागिरी दिखाते और वो बंद, वो मारते, घुस जाते जबरदस्ती घुसते। कोई धंधा यही है, हमारा बाप दादा के ज़माने से यही चलता आ रहा है, तो हम क्या करें बताओ। ना कोई गवर्नमेंट साथ दे रही है हमारे, ना कोई दे रहा। अरे बदमाशों के साथ दे रहे हैं। क्योंकि हम सरकार को भी लोन देते हैं, हम इस काम को करते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं, फिर हमारे संग इस तरह का जुल्म होता है, हमारे ऊपर आदमी चढ़ाए जाते हैं, हमारे ऊपर आदमी चढ़ाए जाते हैं और हमारी दुकानों को बंद कराया जाता है। ये बताते हैं जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो उस टाइम इनकी जो वो थी 17-18% थे और आज इनकी जनसंख्या 25% के आसपास है। देखो जब देश की आज़ादी हुई थी ना, उस टाइम बताते हैं गौवंश की जनगणना हुई थी, तो उस टाइम करीब हमारे देश में 80 करोड़ गाय थी और अब जो बताते हैं हमारे देश में कुल 4 से 5 करोड़ गाय बची हैं। Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue. दिन में भी रात में भी 24 घंटे अवेलेबल होते हैं गौ माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए। कहीं हमारी गौ माता गौ के प्रति या हमारी माँ पे कहीं अत्याचार हो रहा होगा तो हमारा फर्ज है, हम कानून को भी नहीं देखेंगे, पहले अपनी माँ को बचाने का कार्य करेंगे। देखिए मैं यहाँ भारत में रहते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों भाईचारे से रहते हैं, पर भाईचारा अगर मुसलमान और भी बीफ है या कुछ भी है, अगर जब हिंदू धर्म में हम गौ माता को माँ मानते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि गाय का ही मांस खाएं, ये अन्यथा और किसी का भी कुछ भी करें। पड़ोसी मिस्टर सोनू टीम। आप गौरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? गौरक्षण के बारे में यही है, हम भाइयों के साथ हैं, जैसा भाई कहेंगे ऐसा ही इनकी प्रति ही भावना है। जो भी कोई गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जो भी कोई गलत काम करेगा, हिंदू है चाहे मुसलमान है, बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी एक्स वाई। आप जब बोलते हो बख्शा नहीं जाएगा, मतलब आप उसको जेल में डाल दोगे? बिल्कुल जेल में नहीं, उसको फांसी दिलाएंगे। बच्चे सर जी, मेरे तो एक लड़का जॉब कर रहा है, एक लड़का MLT पढ़ रहा है। और दोनों में से कोई भी गौरक्षक नहीं है? गौरक्षक नहीं, कट्टर हिंदू हैं जी। किसी के मोमडन घर का खाते नहीं है, वो बोलते नहीं है उनसे। वो हिंदू की जैसे सेवा पानी कर रहे, गौ माता के तो ऐसे करेंगे, तो मुसलमान की तो भैया तुम पता ही है कैसे हैं कैसे नहीं है, तो वह चीज़ कि हम कैसे हमारे लिए तो वो गलत है। हम तो यही सिखावे भैया कि जैसे कहीं मतलब गौ माता का झगड़ा कुछ वैसा भी हो तो उसे मतलब देखा मत करो उसके साथ में। तो फिर यही सिखावे कि बेटा गाय को सुबह रोटी देगा आओ या हम साथ ले जावे तो उसे पूछ का हमारे साथ में जाके ऐसा उसे तो मारना चाहिए उसे। अगर गौ माता को कोई मारा है तो वो मारना चाहिए ना दूसरा बंदा। गौ माता क्यों मारता है? आप बच्चों के साथ सहमत हो कि उनकी भावना सही है? I then met a Muslim man who lives in the same neighborhood as Sonu and his gang.
Encircled by the gang members, he shared his perspectives. और मैं पलवल ज़िले में रहता हूँ और हमारा आपसी भाईचारा बहुत अच्छा है, हिंदू मुस्लिम सबका, और हम एक दूसरे के काम आते हैं। और गाय के बारे में अगर कोई भी कुछ कहता है तो उसके लिए हम सोनू भाई के साथ हैं उसके लिए। In a scene that closely resembled schoolyard bullying, the Muslim man stumbles on his script, much to the amusement of the onlooking vigilantes. देखो, कोई भी इंसान किसी चीज़ का अत्याचार करता है तो उसके लिए हम उसके साथ हैं, चाहे कोई भी पशु है, गाय है, चाहे कोई भी है। और क्या भाई, किसी भी चीज़ पे जुल्म होगा तो उसके लिए साथ है ना, उसके खिलाफ। हाँ, अत्याचार के खिलाफ। हाँ। अगर आपके सामने वो तस्वीर हो रही हो तो क्या आप भाइयों के साथ खड़े रहना चाहोगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे। अगर सरकार प्रतिबंध पहले ही लगा देती, कड़ा कानून होता, तो शायद ये नहीं होता। आज भी ये सब हो रहा है, तभी तो गौरक्षकों को ये काम करने पड़ रहे हैं कि गौ सेवा अपने हाथों में लेनी पड़ रही है। कानून से हम क्यों डरेंगे? डरना उनको नहीं चाहिए, डरना तो उनको चाहिए। गलत काम वो कर रहे हैं, और जब हमारी माँ को कोई काटेगा तो हम क्या उसको छोड़ देंगे? अगर हमारी माँ के साथ कोई गलत कर रहा है तो हम उस चीज़ का जवाब उसी तरीके से देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। All throughout history, men have found reasons to deputize themselves. In India, they call it dharma. In the US, militias. In Europe, street patrols. The language changes and the symbols change too, but the loop stays the same. Always fear, purity, and belonging. And it never stays local. It spreads throughout history, geography, and society. There are particular sections were added. What type of the sections? This vehicle can be seized by the government, where the cows and such type of the contraband, the cows were transporting from state of Haryana to state of Rajasthan and any other states, and the vehicle will be seized. Cow protection was written into India's constitution only as a directive, not as law. India's first Prime Minister, Mr. Nehru, insisted it stay that way, resisting all efforts to turn it into legislation. After Nehru's death, the same demand returned in 1966. It confronted his daughter, Indira Gandhi, who had just become Prime Minister. Tens of thousands of Hindu sadhus and activists marched on Parliament, demanding a nationwide ban on cow slaughter. The protests turned violent and many were killed, but Indira did not give in. Cow slaughter regulation was left to the states, and over the years more and more of them enacted their own bans. Decades later, under Prime Minister Narendra Modi, cow protection returned with new force. His party's state governments passed stricter laws, in some cases even life terms. At the same time, vigilante groups grew bolder and more violent.
मेरे साथ एक जने को भेज जल्दी। क्या बोलते हैं, कट भी इतना दिख नजर आ रहा है। अरे जल्दी आ। रॉन्ग साइड आ जाऊं मैं? अभी ऊपर आ जाओ, गाड़ी आ गई, मिल गई है। Much to the dismay of the vigilantes, the smugglers have evaded them. They assure me, however, they will be back tomorrow night and the night after that to get their prey. Here on the highways of Haryana, protectionism blurs into policing. The law is both absent and present in the hands of these vigilantes, whose high-speed chases and reckless tactics are deployed each night to stop what they believe are criminals, even demons. These vigilantes don't have licenses nor a mandate to do the work they do, and yet the state allows it. All quite something for the world's largest democracy. सोते कब हो? सोने का तो ऐसा कभी 1-2 घंटे, अब जैसे अब मैं यहाँ पे हूँ, पीछे वो अगर मैं नींद आएगी तो 1-2 घंटे इसी में पढ़ लूँगा गाड़ी में, और नहीं तो फिर घर जाने के बाद तो कहाँ सो ही जाता है, क्योंकि और भी काम होते हैं घर पे। वो 1-2 घंटे शाम को जैसे खाना खा कर भी तो मैं छोड़ के गया था, भाई छोड़ा, फिर जाके खाना खाया, खाना खा के बस नींद ही आई बढ़िया वाली, इतनी कॉल आ गई। मतलब कुछ फिक्स नहीं है ऐसा, कभी सो रहे हो कभी जाग रहे हो? नहीं, कभी भी कॉल आते ही जब चल जाता। रोजी रोटी कैसे चलती है फिर? अपना काम है हमारा। इससे तो कुछ पैसा नहीं मिलता? नहीं, इससे कोई पैसा नहीं। Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath.